कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं विजय साग के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। वी विल ब्रीफली डिस्कशन अबाउट द टॉपिक नंबर सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 हम लोग इस वाले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो 1.4 एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमसे क्या बोला गया है, जो नंबर हमें यहां पर दिए गए हैं उनको हमें ये जज करना है क्या ये नंबर रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। भाई एक बार हम रेशनल और इरेशनल के टॉपिक को दोबारा से एक बार हम याद करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर्स which represent या which write in the form of p upon q then the number is called rational number। ऐसे नंबर जिन नंबर्स को हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p 0 के इक्वल भी हो सकता है बट q is never is not equal to 0। मतलब q जो हमारा है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते थे। और रेशनल नंबर में क्या दो चीजें हमें और पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एज ए एग्जांपल ऑफ 7/2 दैट इज 3.5, यानी कि डेसिमल के बाद अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है दैट इज टर्मिनेटिंग, वहां पर मुझे एग्जैक्ट टर्म मिलता है, वो भी नंबर हमारा रेशनल होता है। या नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे 2.3 पर रिपीटेशन का साइन क्लियर है ना, ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि इनिशियली इसकी डेफिनेशन क्या है, जो नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर रेशनल नंबर होते हैं। या नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, तो ये दोनों भी किसके केस हैं, रेशनल के केस है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, रेशनल के केस या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए या रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक है ना। रिपीटिंग डेसिमल ये नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इनके एग्जाम्पल अभी हमने आपको समझा दिए। इसके बाद इरेशनल की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम इस वाली फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट राइट, क्लियर है। और क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है, और जो नंबर नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा हो और नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब इनको हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। भाई देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 - √5। एक छोटा सा पॉइंट हम और यहां पर समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। समझाने वाला पॉइंट क्या है, जब हम रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल को माइनस करें, भाई केसेस समझिएगा आप, जब हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे रिजल्टेंट इज ऑलवेज रेशनल नंबर, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होगा। या जस्ट आप इसका रिवर्स कर लीजिएगा, इरेशनल में से आप रेशनल को माइनस करो देन द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। या आप क्या करने वाले हो, रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई आप कर दो इरेशनल का, रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल। या आप जस्ट इसका रिवर्स पॉइंट भी कर सकते हो, इरेशनल में आप रेशनल का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। बाकी क्या प्रोसेस हो सकती है वो भी हम आपको बता दें। इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। भाई ये हमने इरेशनल यहां पर क्यों लिखा है, ये इरेशनल सिर्फ इसलिए लिखा है, ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। भाई अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो आप रेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी रिजल्ट हमें इरेशनल मिलेगा, ठीक है। भाई इन चीजों को आप देख लीजिएगा, ये चीजें अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, वो चीज देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 2 - √5।
अब आपने बोला सर 2 2 तो हमारा रेशनल नंबर है ना, ये नंबर हमारा रेशनल है, और √5 अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट वैल्यू गिवन है तो दैट इज द रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √9 यानी कि 3, √9 अगर उसमें दिया गया है स्क्वायर रूट में तो बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा रेशनल नंबर है। बट इनकेस √5 तो √5 हमारी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी अनपरफेक्ट वैल्यू होगी तो वो डायरेक्टली लाइक इसमें करेगी रेशनल नंबर में। तो भाई देख लीजिएगा रेशनल माइनस इरेशनल, तो रेशनल में से अगर इरेशनल अगर आप करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। तो वही आपसे पूछा गया था नंबर आपको बताने हैं कि नंबर रेशनल होगा या इरेशनल, तो फाइनली ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब आप ये वाला केस देख लीजिएगा, इस वाले केस को अगर हम लोग डिस्कस करें, इस वाले केस को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट हमें क्या मिलने वाला है, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे 3 माइनस √23 माइनस √23, सॉरी यहां पर प्लस चल रहा है, √23 मैंने किसको ब्रैकेट को हटा दिया यहां से, ये प्लस का √3 और ये माइनस का √3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट हमें मिल गया 3, और 3 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट अगर हो रहा अगर डाउट, तो आप सबसे पहले इस चीज को समझो। जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी है। तो पहले आप बेसिक को समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। √7 से √7 कट हो गया, यहां पर आ गया 2/7, तो 2/7 जो नंबर है ना हमारा वो पहले से ही P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना तो ये नंबर हमारा एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर, ठीक है ना। अब पार्ट हमारा दिया गया फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया गया 1/√2। ठीक है, चाहो तो आप रेशनलाइजेशन कर दो, हमने यहां पर रेशनलाइजेशन कर दिया तो √2/2 आ गया। अब √2 एक ऐसा नंबर है जो कि अनपरफेक्ट नंबर है, तो मैंने आपको बताया ना अभी, अगर कोई भी अनपरफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर लाइक कर रहा है तो इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। तो यानी कि अब आप इरेशनल में रेशनल का डिवाइड दे रहे हैं। भाई चाहो तो एक स्टेप आप और यहां पर लिख सकते हैं, इरेशनल में अगर आप रेशनल का डिवाइड देंगे ना रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर, या आप रेशनल नंबर में अगर आप रेशनल का डिवाइड देंगे ना तो रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो भाई देख लीजिए इन केस में, इस वाले केस में इरेशनल अपॉन रेशनल, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। तो भाई ये वाला भी नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब हम पाई की बात करेंगे, यहां पर दिया गया 2 पाई। If pi is equal to 22/7, then the number 2 pi is always a rational number। भाई आप समझिएगा इस बात को, अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें ना तो 2 पाई जो नंबर हमारा है वो ऑलवेज हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 अगर ये वैल्यू अगर हम पुट करें, in this case we will put the value of pi is equal to 3.14 dash, then the 2 pi is always a irrational number। भाई हमको ये चीज पता है कि पाई हमारा दोनों ही केस में बिलोंग करता है, पाई रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। If we put the value of pi 22/7, then the numbers 2 pi is always rational, but in case of pi is equal to 3.14, then the obtained number 2 pi is always a rational number। ठीक है ना, इस पूरे सॉल्यूशन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पुश करके आप देखिएगा, क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी हमें यहां पर टर्म लिखे हुए हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट्स मीन्स सिंपल करना है। इनको सॉल्व करके इन्हें हमें किस में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई देखिएगा, हम फर्स्ट पार्ट को पहले करेंगे, पार्टीशन हमने यहां पर ठीक लगा लिया, जिससे क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है
3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। सॉल्व हम इसको करेंगे, सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। तो भाई देख लीजिएगा यहां पर प्रोडक्ट चल रहा है। प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट चल रहा है, पहले हम इस 3 का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 का प्रोडक्ट आपने इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया, इस 3 का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया हमने। अब हम अंडर रूट 3 का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2। पहले हमने 3 का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया, अब हम अंडर रूट 3 का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट इस ब्रैकेट के साथ किया तो देखिएगा 3 2 जा 6 एंड 3 अंडर रूट 2। क्लियर है। अब जब 2 का मल्टीप्लाई आप अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, देखो भाई m का मल्टीप्लाई अगर आप m में करेंगे तो रिजल्ट आपको m मिलेगा, बिकॉज द सेम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर सेम वैल्यू हमें दे दी गई है, तब तो रिजल्ट हमें m मिल गया वहां पर। बट इन केस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m एंड स्क्वायर रूट ऑफ n, दैट इज mn। आगे हम फॉर्मूले लिखवाएंगे, अभी पहले जो इस क्वेश्चन में जिसका हमने यूज किया है वो भैया आप समझ लीजिएगा। स्क्वायर रूट में अगर एक जैसे बेस अगर चल रहे हैं तो स्क्वायर रूट वहां से कैंसिल हो जाता है प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन एक जैसे रूट्स अगर नहीं चल रहे हैं, यहां पर चल रहा है अंडर रूट में m और यहां पर चल रहा है अंडर रूट में n, तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाई n, यानी कि स्क्वायर रूट को हम वहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो भाई देख लीजिएगा, अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6। तो देख लो कुछ भी सॉल्व नहीं होना है, ठीक है। अब तो हम इसको अरेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी होना है। सेकेंड पार्ट कैसे हम करेंगे, सेकेंड पार्ट देखिएगा, ये फोर्थ पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखो, पहले सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, फिर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। देख लो ना, पहले 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया है, फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया है। तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, जब 3 का मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 प्लस 3। अब देखिएगा यहां से इसमें स्क्वायर रूट क्या चल रहा है, देखो यहां पर ये 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 एंड 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का अगर 3 के साथ जब आप करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 6। भाई प्लस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस के साथ करेंगे तो रिजल्ट इज माइनस, तो 3 2 जा अंडर रूट 6। फाइनली ये भी हमें इससे ज्यादा सॉल्व नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या है, हम लोग अब फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे। थर्ड वाला पार्ट हमने छुड़वा दिया है। आप समझ रहे होंगे हमने क्यों छुड़वा दिया है। थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी है, तो इस पार्ट को आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, फोर्थ वाले पार्ट में भी हम सॉल्व इसको करेंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट चल रहा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिएगा अंडर रूट, पहले तो हम अंडर रूट इस वाले 5 का प्रोडक्ट हम इन दोनों में करेंगे, अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, और माइनस अंडर रूट 2 का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो यहां से अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट 5 में करेंगे दैट इज 5। प्रॉपर्टी पहली वाली फॉलो हो रही ना, यदि स्क्वायर रूट के अंदर सेम बेस है और 2 का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा ओनली बेस, नॉट स्क्वायर रूट बेस। तो देखो यहां से अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट 5 में करेंगे तो 5 आ गया। अब अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो अंडर रूट 10। क्लियर है, तो ये भी आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 10, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस के 2 दैट इज 3। तो ये 3 हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करने वाले थे,
ए प्लस बी दिया गया था और ए माइनस बी दिया गया था, ए माइनस बी। तो हम सर प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी तो क्वेश्चन आसान हो जाता। भाई बिल्कुल हो जाता, आप बिल्कुल कर सकते थे ऐसे। हमने सिर्फ आपको प्रोडक्ट करना यहां पर सिखाया है। अगर आप ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई हम लोगों ने क्लास 8th में 7th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नजर आती है तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इस वाले केस में आप प्रॉपर्टी बिल्कुल यूज कर सकते थे। मतलब कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को यूज, यानी कि यहां पर ये दिया गया था √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। आपने कहा सर हमने इसको ए मान लिया और ये हो गया बी, ये भाई ए मान लिया और ये हो गया बी, तो यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए हो गया √5 और ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस के 2 दैट इज 3। दोनों ही सॉल्यूशन सरल है। भाई समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका क्या था प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट को हमने पहले आपको समझाने की कोशिश की। हमने इस वाली आइडेंटिटी पे भी हमने नहीं समझाया, बट हम इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो और इसको पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। भाई ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हमने यहां पर 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए हैं। भाई दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इजी भी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, 3 और 4 क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। खुद से आप इनको अटेम्प्ट करो और हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिख के बताओ। और ये जो 3 और 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम छुड़वा सिर्फ इसी बेस से रहे हैं। आप हमें पहले इन क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप बताइएगा। उसके बाद लास्ट लेक्चर, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर एंड पाई। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ पाई। पाई के बारे में भी हम आपको डीपली बताने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम यहां पर भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते ना तो उतना डीप अभी नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोगों ने अभी इन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। लास्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे भी अच्छी तरीके से कि पाई की आखिर थ्योरी क्या है। तो उससे पहले जो भी आपको इसके बारे में समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें ये समझ में आए, हमें ये पता लगे कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि पाई एक्चुअल में पाई की थ्योरी है क्या, या रेशनल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले इस वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो डिनोमिनेटर का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो कंसेप्ट क्या होगा भाई इसका, वो भी चीज आप देखिएगा। कंसेप्ट इसका क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है यहां पर 1/√7। बोला यह गया कि अब हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो जब आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे ना, तो जो भी अपॉन में वैल्यू चल रही है, ये तो आप समझ रहे हो ना, 1 हमारा न्यूमरेटर है एंड √7 हमारा डिनोमिनेटर है। अब बोला भी गया डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो, तो जो वैल्यू यहां पर चल रही है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि √7 का एक बार हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और √7 का एक बार हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, √7। जब √7 का मल्टीप्लाई √7 के साथ करोगे दैट इज 7। रिक्वायर्ड आंसर, पॉसिबल आंसर हमारा यही है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। आपने कहा सर यहां पर √7 था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर मिल गया, बट हम इसमें क्या करेंगे अब। तो इसमें भी कुछ भी नहीं आपको सोचना है। इसमें आप क्या सिर्फ सोचोगे कि 1/√7 माइनस √6। जब आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करोगे, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इस केस में अगर सिंगल नंबर है तो आसान है, बट 2 नंबर के केस में अगर यहां पर माइनस साइन दिया गया है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ। देखो भाई हमने प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, एक बार हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरह से, तो जब 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे उसके साथ तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो ना, √7 माइनस 6 और √7 प्लस √6, अब आप देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी
दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल गया यहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, यानी कि आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिल गया, अंडर रूट 7 और 6, 7 माइनस 6, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर आपको क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। समझ गए ना आप। हम क्या कर रहे हैं अभी तक इन क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है ना, दो वैल्यूज गिवन है, तो उसके जस्ट रिवर्स साइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर प्लस साइन है ना, तो हमने सॉरी माइनस साइन है, तो हमने यहां पर प्लस साइन का मल्टीप्लाई किया है। अब ये क्यों मल्टीप्लाई किया, लॉजिक क्या है इसका, तो वो चीज आप यहां पर समझ गए हो। क्योंकि भाई ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है ना, नीचे वाले जो नंबर्स हैं, नीचे वाले जो ब्रैकेट्स है ना, वो एक प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही लॉजिक था, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अब यहां पर दिया गया प्लस साइन दिया गया, तो आप मल्टीप्लाई किस साइन का कर दोगे, माइनस साइन का। भाई लॉजिक जब तक आप नहीं समझेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट देख लीजिएगा इसको, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमने यहां पर प्लस साइन है तो हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, और यहां आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। एक ब्रैकेट में प्लस चल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में चल रहा है माइनस। एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर से यहां पर प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि आप लिख दोगे यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और 2 का होता है 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2, यानी कि 3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी है, समझ रहे ना आप कैसे कर रहे हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो भाई स्टार्टिंग से देखो इसको। स्टार्टिंग जब कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, जब तक उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, अंडर रूट 7 माइनस 2, तो आप इसको भी ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो। अंडर रूट 7 माइनस 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 और अंडर रूट 7 प्लस 2, तो जब आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में है माइनस और एक ब्रैकेट में है प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 4। 7 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीटली सॉल्व हम लोगों ने कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। पहले हम इनके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट, ये वाला एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। चाहे वो टॉपिक हम लोगों ने 7th 8th या 9th स्टैंडर्ड जो भी हो, उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को डीपली पढ़ा था। भाई 8th स्टैंडर्ड में भी तो है पावर वाला चैप्टर, तो उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में डीपली डिस्कशन किया था। तो हम क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर से, कुछ बेसिक फॉर्मूले जिसका यूज हम इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। तो उन बेसिक फॉर्मूले को पहले आप देखिएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले क्या क्या हैं। अगर हम ये बोलें ए की पावर n, भाई ए की पावर n क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए की पावर n। तो देखो, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो आप बोल देते हो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अगर हम ये पूछें कि भाई 4 आता कैसे है, तब आप बताएंगे सर 2 की पावर 2 चल रही है यहां पर, तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करते हैं, इसलिए रिजल्ट हमें 4 मिल जाता है। अगर आप ये चीज समझ रहे हो ना, तो बस यही तो पावर है और यही तो इसका मतलब है ए की पावर n। भाई देखो 2 की पावर 2 है,
तो पावर डिसाइड करती है कि जो नंबर हमें दिया गया है ना, उसका हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर दिया गया था 2, तो हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। बट इन केस ऑफ ए की पावर n, तो ए की पावर n का मतलब है कि ए का मल्टीप्लाई हम कितने टाइम्स करेंगे भाई, n टाइम्स करेंगे भाई, यही तो इसका मतलब है। बस ये चीज आप समझ लो, बेसिक है ये बिल्कुल स्टार्टिंग पावर का। ए की पावर n हमने n टाइम्स कर दिया। आपने बोला सर ए की पावर अगर हम n-1 कर दें तो क्या होने वाला है भाई, कुछ भी होने वाला नहीं। पावर यहां पर रिप्रेजेंट करेगी कि कितने टाइम्स हम उस डिजिट का हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जब यहां पर ए की पावर n-1 है ना, तो ए का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं अब n-1 टाइम्स। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही सब पुराना चलने वाला है यहां पर, ठीक है। सिर्फ एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे बस। उसके बाद ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। क्या हमने इसमें बता दिया है, अगर दो नंबर जिनके बेस आपस में सेम है और प्रोडक्ट में अगर चल रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं। भाई एग्जांपल क्या इसका हो सकता है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो हमने देखा यहां पर कि यहां पर भी 2 चल रहा है और यहां पर भी 2 चल रहा है। भाई बेस तो दोनों जगह सेम है। और मल्टीप्लाई वाला केस है, प्रोडक्ट वाला केस है, तो हम पावर को प्लस करेंगे। तो इसका मतलब 3 + 4 दैट द रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 7। भाई ये चीज तो हमने यहां पर समझाई आपको। अगर प्रोडक्ट चल रहे हैं, सेम बेस हैं, तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ पावर्स क्या करने वाले हम, उस बेस पर पावर्स का सम कर देंगे हम, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ केस यहां पर जनरेट हैं। जैसे अगर हम डिवाइड की बात करें, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, बेस सेम और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या फॉर्मूला इसमें जनरेट हो सकता है, ए की पावर m और होल पावर n हो, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई n। इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने वाले हैं हम उनको, तो उसी में हम इन फॉर्मूले का यूज भी करेंगे। तो भाई फॉर्मूला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले नहीं तैयार करेंगे तो क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले उसकी नीम यानी कि उसका बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर है तभी ये एक्सरसाइज है। अब जैसे यहां पर मैंने, अगर हम लिख दें यहां पर ए की पावर -1, किसी भी नंबर की पावर अगर -1 हो ना, तो उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। आप ये बोलेंगे सर ए की पावर -1 थी तो हमने 1/a लिख दिया। अब अगर आप ए की पावर -n कर देना तो 1/a की पावर n हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। ए की पावर 0 कर दें, रिजल्ट इज ऑलवेज 1। ए यहां पर कोई भी एक नंबर है, कोई भी यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो, एलजेब्रिक भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यानी कि आप बोल सकते हो एनी नंबर, ठीक है, चाहे वो एलजेब्रिक हो चाहे वो अर्थमेटिक हो। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है देन द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। भाई आपको क्या करना है, भाई ये 3 फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। इन 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। 3 फॉर्मूले करने से पहले 2 बातें आप, एक बात और समझ लीजिएगा जो इसमें बेसिक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है कि हम इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट ए को सर स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट किसका होता है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है अगर इसके अंदर कोई भी पावर अगर 2 आ गई ना, तो उसको हम रिमूव करके 2 लिख देते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये 2 क्यों आ जाता है, लॉजिक क्या है इस 2 के आने का? तो जब तक आप रीजन को क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर यहां पर स्क्वायर रूट अगर ए है, तो हम इसको अगर ब्रेक करें रूट को, तो हम ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर क्यूबिक रूट अगर ए दिया जाए ना, तो पावर को अगर ब्रेक करें तो हम 1/3 लिख सकते हैं। वाई क्वाड्रेटिक रूट अगर ए दिया जाए ना, तो इसको ब्रेक करके 1/4 लिख सकते हैं। समझाने का भाई लॉजिक क्या है, चाहे यहां पर कितने का भी रूट्स हो, अगर उस रूट्स को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, तो उतनी ही पावर यहां पर आ जाएगी। बस यही एक ऐसा रीजन है जिसके कारण ही हमें यहां पर 2 मिलता है। कैसे?
जब आपने स्क्वायर रूट को ब्रेक किया होल पावर 1/2 आ गई, तो 1/2 से 1/2 कट कर दिया आपने, यहां पर आपको 2 मिल गया। यही तो एक लॉजिक है यहां पर 2 मिलने का। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया गया 64 की पावर 1/2। भाई देखो 1/2 1/3 इसका तो बेसिक हमने आपको बता दिया ना, उसी के अकॉर्डिंग अब हम इन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। 64 की पावर 1/2 है, तो यहां पर जो 2 चल रहा है ना, 2 से हमें ये क्लू मिल रहा है कि इस 64 को हम उन दो नंबर्स में ब्रेक करें, दोनों नंबर भी सेम होनी चाहिए और पावर 2 आ जाए। तो भाई देखिएगा 64 ना है ना, वो 8 का स्क्वायर भी होता है, 8 8 जा 64, इसका मतलब 8 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको हम। तो हमने क्या किया, इसको 8 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया और 1/2 से 2 कट हो गया, आंसर हमारे पास आ गया 8। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। अब ये दिया गया 32 की पावर 1/5। अब यहां पर पावर 1/5 दे दी गई है। अब 32 को हमें उन नंबर्स में ब्रेक करना, वो नंबर्स भी सभी सेम होने चाहिए और कम से कम 5 टाइम्स तो ब्रेक हो ही जाए। तो आप 32 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, ये 4 हो गया, 2 से 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो देखो यहां से कितने टाइम कट हो गया, 2 की पावर 5 टाइम्स। यानी आप इसको क्या कर सकते हो, 2 की पावर 5 और 1/5 से 5 कट हो गया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर दिया गया 125 की पावर 1/3। तो 125 को हमें उस नंबर्स में ब्रेक करना है, नंबर भी सेम हो, बट 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम तो ब्रेक कर ही दिया उसको हम। तो 125 को 5 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, इससे इसको कट कर दो तो 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे, जैसे यहां पर ये दिया गया है 9 की पावर 3/2। तो हमें 3 से मतलब नहीं है भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 तो वो चल रहा है वो अलग चीज, हम अपॉन वाला 2 देखेंगे। तो हम 9 को उन नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसकी पावर 2 भी आनी चाहिए। 3 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 9 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट हो गया, 3 की पावर 3 और ये किसके इक्वल होता है, पहला आंसर हमारे पास मिल गया। 32 की पावर 32 और 2/3 यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप ब्रेक करो। सबसे पहली बात यह है 32 के ऊपर यहां पर जो लिखा हुआ है 2/3, यहां पर चल रहा था 2/5, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन को लिखने में, 32 2/5। तो 32 को हम लोगों ने पहले ही ब्रेक किया था 2 की पावर 5 में, 5 से 5 को कट कर दो, 2 की पावर 2, आंसर इसका भी क्या आ गया 4। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यहां पर दिया गया 16 की पावर 3/4। तो आप ये नंबर देखिएगा, अपॉन में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। तो 16 को हमें उन नंबर्स में, उन फैक्टर में ब्रेक करना है, कम से कम 4 फैक्टर आने चाहिए, वो भी सेम। तो यानी कि 16 के अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और इससे 2 बन जाता। इसके कितने 4 फैक्टर आ गए भाई, 2 के मल्टीपल आ गए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पावर 3/4, 4 से 4 कट कर दिया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला पार्ट आप और देख लीजिएगा। 125 की पावर -1/3, पावर माइनस चल रही है, तो माइनस अगर पावर है तो नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, बट पावर चेंज नहीं होगी, पावर वही रहेगी हमारे पास। नंबर का रेसिप्रोकल आपने कर दिया, लेकिन पावर आपके पास है 1/3। तो अभी हमने किया था ना 125 को, 5 का क्यूब होता है, तो 3 से 3 कट हो गया, आंसर आ गया 1/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई इसको भी हमें सॉल्व करके करना। तो पहले देखो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपको देखने में कैसा लग रहा है भाई, ये भी 2 चल रहा है और ये भी 2 चल रहा है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ये जो यहां पर पॉइंट दिया गया ना, ये पॉइंट यहां पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5।
मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस है पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही आप पावर को ऐड करोगे तो इसका मतलब 2/3 प्लस 1/5, तो पावर जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 2 जा 10 प्लस 3/15, यानी 10 प्लस 3/15, इसका मतलब 2 की पावर 13/15। ये रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस था, सेम बेस चल रहे थे, पावर को हमने ऐड कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर प्रॉपर्टी एक अगर यहां पर मिस हो गई तो एक प्रॉपर्टी और आप देख लो, यहां पर a/b की पावर अगर m है तो a की पावर m/b की पावर m, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी यूज करो, जैसे यहां पर 7 है तो भाई 1 की पावर 7 और 3 3 जा होल पावर 7, 1 की चाहे 7 पावर हो या 1000 पावर हो, बट रिजल्ट इज ऑलवेज 1। 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 21, ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया इसका। अब जैसे इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, उनको भी आप देख लीजिएगा। ये देखो 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो आपने कहा सर इसमें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यानी कि a की पावर m माइनस n, क्योंकि बेस तो दोनों के ही सेम है। बिल्कुल भाई आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर दो, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि यहां पर एलसीएम आ गया 4, 2 माइनस 1, तो 11 की पावर 1/4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है भाई, आपने माइनस कर दिया, आपको आंसर मिल गया। तो पहले का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सेकंड का सॉल्यूशन आप यहां पर देखिएगा। अब a की पावर, हमने फॉर्मूला अगर यहां पर नहीं लिखाया है तो आप फॉर्मूले को समझ लो ना, a की पावर अगर m चल रहा है और b की पावर भी अगर m चल रहा है ना, तो a मल्टीप्लाई b होल पावर m, ये वाले फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज को जब मैंने सॉल्व कराया था तो ऊपर यहां पर फॉर्मूले नोट किए थे 2, तो उन्हीं में से एक ये वाला फॉर्मूला भी था, तो वहां पर अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो इस पर आप फोकस करें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहां यूज होने वाला है। यहां कैसे हम यूज करेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई v की पावर m, दैट इज a b मल्टीप्लाई होल पावर m, पावर तो दोनों की सेम है भाई, बेस तो चेंज है, तो जैसे ही आप यहां पर यूज करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1/2, 7 8 जा 56 होल पावर 1/2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको लास्ट लेक्चर मिलेगा, जो हमने 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे ना, थ्योरी ऑफ पाई एंड प्रूव मतलब रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में जो भी आपको नहीं समझ में आया ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जब हम बनाएंगे तो उस चीज का भी सॉल्यूशन, उस चीज को भी अच्छी तरह से हम समझा सकें। और ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, पावर एंड एक्सपोनेंट के जो भी हमने क्वेश्चन बताए थे ना, जो क्वेश्चन अभी कराए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है, दैट इज मोस्ट बेसिक, यानी बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन थे ये। आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, अदर देन एनसीईआरटी, जो भी बुक आपके पास रेफरेंस में हो, चाहे आर.डी. शर्मा चाहे आर.एस. अग्रवाल, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। पावर एंड एक्सपोनेंट के जो भी क्वेश्चन है ना, उनको आप अटेम्प्ट करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी अदर बुक की हम बात कर रहे हैं, उनसे भी अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, सबसे पहले हम आपका सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।